हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और दो बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, एक लैटिट्यूडनल और एक क्या स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। चलिए आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक करा रही हूँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब करना। तो टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। ठीक है, फिर हमारा टॉपिक है द इम्पॉर्टेंस ऑफ biodiversity to the ecosystem. देखो ये टॉपिक क्या कहता है कि बायोडाइवर्सिटी की इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंस, does it really have, does the species richness really have an importance in the ecosystem? You can have this question in exam कि does the number of species, आपका ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि the number of species in an ecosystem, does it affect? If yes, then how? So really it's a very confusing answer. तो हम इसको थोड़ा आगे चल के पढ़ते हैं कि if we have more number of species, that is species diversity अगर ज़्यादा है तो हमारे इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो मैंने क्या बताया, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि नंबर ऑफ स्पीशीज इन इकोसिस्टम, डज इट रियली मैटर्स? यस, तो द आंसर इज इफ वी हैव मोर नंबर ऑफ द स्पीशीज, इफ देयर इज मोर नंबर ऑफ, इफ देयर इज अ मोर नंबर ऑफ स्पीशीज in an ecosystem, there will be more stability in the ecosystem, more stability in ecosystem. Now this is what is meant by the stability of ecosystem. क्या कहा हमने, ज्यादा स्पीशीज होने से इकोसिस्टम क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। अब ये स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, हाउ डज अ इकोसिस्टम गेन स्टेबिलिटी, और व्हाट इज अ स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। तो चलो हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम हमारा कैसे स्टेबल हो सकता है। स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन व्हाट, किस बात के ऊपर डिपेंड करती है। द स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन दैट इट शुड नॉट शो वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट इज, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी, वहां पर क्या नहीं होना चाहिए, it should not show much variation। देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो सब जगह होगा। it should not show much variation in what, productivity। this is productivity। I must tell you what is productivity। आपने पहले भी मैंने आपको बताया था, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी।
तो प्रोडक्टिविटी वी स्टडी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस। तो प्रोडक्टिविटी की टर्म में वहां पर वेरिएशन नहीं होना चाहिए, तो इकोसिस्टम हमारा क्या रहेगा, स्टेबल होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहां पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, मोर प्रोडक्टिविटी है। दिस आई वांट टू स्पेसिफाई, ये पॉइंट हम बाद में लिखेंगे। दिस प्रोडक्टिविटी इज मोर इन केस ऑफ व्हाट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी इज मोर एज कंपेयर टू द प्रोडक्टिविटी इन केस ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, दिस मोर एंड दिस इज लेस इन व्हाट, टेम्परेट। और ये हम पढ़ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे सीजनल वेरिएशन क्या है, कम होता है। फाइन। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि हाउ कैन अ इकोसिस्टम बी स्टेबल, कि अगर उसमें प्रोडक्टिविटी स्टेबल है। प्रोडक्टिविटी स्टेबल है किसमें, इट शुड नॉट शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर, मतलब सालों साल तक प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए, नंबर 1। और इसका मैं एग्जाम्पल आपको बताया कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि मोर नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, तो would be the stability in ecosystem। जितनी ज़्यादा स्पीशीज उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। फाइन। स्टेबिलिटी किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। अगर प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर ज़्यादा चेंज नहीं है तो इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा। और एग्जाम्पल मैंने बताया कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा स्टेबिलिटी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होती है एज कंपेयर टू टेम्परेट। सेकेंड पॉइंट। Now the second point is that this local species are resistant, they should be resistant to the alien species। अगर कोई वहाँ पे invasive species आ रही है, this is what, second point is what, resistant। जो हमारी जो स्पीशीज वहां पे लोकल है ना, दिस इज रेजिस्टेंट टू व्हाट, इन्वेजन ऑफ विच स्पीशीज, एक्सोटिक, और यू कैन से दिस इज एलियन स्पीशीज। नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी एरिया में exotic species या alien species आ जाती हैं तो that species become invasive। This can create a great habitat loss and the species diversity of that particular area is destroyed। We'll be learning this example in the next video, उसका आप वेट करना। तो जो local species हैं, indigenous species of that ecosystem, उस इकोसिस्टम की जो स्पीशीज हैं वो एलियन स्पीशीज के इन्वेजन से क्या हैं, रेजिस्टेंट हैं, फाइट कर सकती हैं। उनके आने से इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। फाइन। तो हमारा इकोसिस्टम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। Have you understood कि second reason for the stability of ecosystem, कि अगर हमारे पास बहुत सारी स्पीशीज हैं तो इकोसिस्टम स्टेबल है क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ईयर टू ईयर हमारी क्या हो रही है, मेंटेन है। सेकेंडली, अगर कोई इन्वेसिव स्पीशीज आ गई तो उसमें इन्वेसिव स्पीशीज के आने से क्या है, वो हमारी क्या है, इंडिजिनस स्पीशीज आर रेजिस्टेंट टू व्हाट, द invasion of alien species। This is another reason। Now there is one more reason
कि इकोसिस्टम की हेल्थ, देखो हमारी हेल्थ, अपनी हेल्थ को से अगर हम उसको कंपेयर करें तो हमारी हेल्थ कैसा ठीक होगी कि इफ आवर एनर्जी इनपुट इज एंड आउटपुट इज फाइन, और कोई भी हमारी बॉडी में वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहे हैं, दे आर इन्वेसिव टू अस, और हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। तो देयर इज वन मोर फैक्टर कि इकोसिस्टम हेल्थ इज अफेक्टेड बाय व्हाट, जो थर्ड पॉइंट मैं इसको कह सकती हूँ, दिस इज व्हाट इकोसिस्टम की जो हेल्थ है, यहाँ पे दिस has no concern with the disease, depends upon various check, है ना। ये किस बात के ऊपर डिपेंड करती हैं, डिपेंड अपॉन वेरियस चेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये चेक्स क्या है हमारे, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, एंड नो स्पीशीज एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, कोई भी स्पीशीज आइसोलेशन में नहीं रह सकती, इंक्लूडिंग अस। सो द इंटरैक्शन जो है स्पीशीज के बीच में जो कैसे होता है, मेनली विद द हेल्प ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, फूड चेन, इट हैज टू बी व्हाट, अ बैलेंस प्रोसेस, ठीक है। तो इकोसिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो हमारे वेरियस चेक्स हैं उसमें भी क्या है, एक बैलेंसिंग है, ठीक है। पॉजिटिव चेक्स भी हैं हमारे एंड नेगेटिव चेक्स भी होते हैं, फाइन। सो एंड दैट इज व्हाट, दैट आल्सो डिसाइड द नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है। जो चेक्स हैं हमारे, चेक्स मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, दे आल्सो डिसाइड नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। अब यहाँ पर दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय a scientist, very important name, वो आपको बहुत जरूरी याद करना है। It was, इस कॉन्सेप्ट को, किस कॉन्सेप्ट को, importance of biodiversity to the ecosystem was explained by a scientist called David Tillman। और ये जो डेविड टिलमैन है, इसका नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि डेविड टिलमैन ने क्या कहा था, ठीक है। he has given a kind of hypothesis, you have to learn, very important for NEET exam, hashtag कर लो इसको, this name is, एक और नाम आपको बताने वाली हूँ, ये दोनों बड़े important है। so this is what डेविड टिलमैन, बहुत सुंदर नाम है, देखो, this is डेविड टिलमैन, ठीक है। डेविड टिलमैन has performed an experiment and has given an idea, उन्होंने एक hypothesis दी है regarding the stability of what, an ecosystem। आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या उन्होंने कहा, he has given a hypothesis, ये एक hypothesis है, hypothesis what for, किस लिए, regarding the regarding the stability, stable, stability of ecosystem, fine। David Tillman has given a hypothesis regarding what, the stability of ecosystem by his experiment। What did he say? मैं इसका एक छोटा सा फिगर बना के आपको बताती हूँ। For example, this is a plot. He used the word plot. I would say area or a plot. So he say in a plot, अगर एक plot है, if the number of species in the plot, इस एरिया में एक हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, if say for example these are few species, ठीक है, सब there are, say for example it is, there are just 2 or 3 species, you can say a simple grassland with some shrubs, fine,
तो नंबर ऑफ स्पीशीज इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज इसमें क्या है, लेस, और आई वुड से few. Number 1. Fine. If this is a second plot he studied, the number of species in this area are many. इस एरिया में बहुत सारी स्पीशीज हैं, बहुत सारी, ठीक है. There are many species. There are many species, and so he compared. Just I have colored pen I am using to symbolize various species. Like here you have what? Various species. बहुत सारी species हैं. In this there is more number of species. Or I would say the species richness over here is more. Species richness is what? Number of species per unit area. एक एरिया में कितनी स्पीशीज हैं, वो स्पीशीज रिचनेस है. तो डेविड टिलमैन ने कहा, डेविड टिलमैन सेड कि अगर किसी प्लॉट या एरिया में नंबर ऑफ स्पीशीज कम है, तो अगर कोई सीजनल वेरिएशन आया तो ये जल्दी से खत्म हो जाएगी. क्योंकि सपोज देखो एक एग्जाम्पल बताते हैं. सपोज क्या है, ग्रासलैंड है. ग्रासलैंड में सपोज ग्रेजिंग हो गई, तो जो और स्पीशीज थी छोटी छोटी वो भी एक्सपोज हो गई, और कोई और डिजास्टर हो गया तो ये सारी स्पीशीज जल्दी खत्म हो गई. तो चांसेस ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ अ प्लॉट with the low species richness is less. And here where species diversity is very high, ज़्यादा species होंगी, तो अगर कोई disaster आया, suppose यहाँ पे cattle grazing के लिए आ गए, तो they will graze only the grass, but the long trees and other animals they will be left out. तो किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी है, जहां पे ज्यादा स्पीशीज होंगी. उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया है. क्या हाइपोथेसिस दिया है कि लेस इज अ नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ प्लॉट, लोअर इज अ स्टेबिलिटी. मोर इज अ नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ प्लॉट, हायर इज अ स्टेबिलिटी. तो देखो अगर बहुत सारी स्पीशीज हैं, अगर 2-4 स्पीशीज खत्म भी हो गई तो बाकी स्पीशीज तो इकोसिस्टम को मेंटेन कर रही हैं. अगर यहाँ पे स्पीशीज ही कम है, कोई भी डिजास्टर की वजह से ये स्पीशीज खत्म हो गई, तो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी खत्म हो गई. ये हाइपोथेसिस हमें किसने दी, डेविड टिलमैन ने. तो आप याद रखेंगे डेविड टिलमैन ने क्या हाइपोथेसिस दी है, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन, किस बात के ऊपर डिपेंड करती है, दिस डिपेंड अपॉन व्हाट, स्पीशीज richness. Species richness. This depend upon species richness. Fine. This is important. I hope you have understood. More is a number of diversity. More is a diversity. Higher is a species richness. More is a stability. Less is a diversity. Less will be the stability of ecosystem. Here is the answer. That what is the importance of diversity to the ecosystem? अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, इकोसिस्टम स्टेबल होगा. डाइवर्सिटी कम है, इकोसिस्टम कम स्टेबल होगा. और ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दी है, डेविड टिलमैन ने. और एक आपकी बुक में और एक एग्जाम्पल दिया है. दिस इज फ्रॉम द साइंटिस्ट ऑफ स्टैनफोर्ड. ही हैज जस्ट डन द कंपैरिजन. ठीक है, बट वो भी कभी आपको हाइपोथेसिस एग्जाम में आ जाती है.
रिवर्ट हाइपोथेसिस। और रिवर्ट हाइपोथेसिस की क्या बेस है ये भी मैं आपको बताती हूँ। दिस इज व्हाट रिवर्ट हाइपोथेसिस। इसका मैं पहले नाम लिखती हूँ। दिस इज रिवर्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ये है हमारी कौन सी हाइपोथेसिस? रिवर्ट हाइपोथेसिस। एंड दिस इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट फ्रॉम स्टैनफोर्ड। दिस इज अ साइंटिस्ट फ्रॉम स्टैनफोर्ड। इसका नाम इनका भी नाम आप याद रखना। दिस इज पॉल, इसके स्पेलिंग याद करना। दिस इज EHRLICH। दिस इज एरिच, RICH. This is Paul Ehrlich. Is the name of a scientist from Stanford, and he has given which hypothesis? The Revert hypothesis. What is Revert? Revert क्या है? एक तरह के नट बोल्ट। क्या है? उन्होंने कंपेयर करा है कि एक इकोसिस्टम को किससे कंपेयर करा? एरोप्लेन से। कि एरोप्लेन को उन्होंने एक इकोसिस्टम माना और has done the comparison. Aeroplane is not made up of one big sheet, है ना? उसमें छोटे छोटे बहुत सारे प्लेट्स होती हैं and they are joined together with the help of revert. ठीक है? तो he said each revert is a each species. हर एक revert एक species है। अब क्या हुआ कि जब आप फ्लाई करने के लिए कहीं भी घूमने गए तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यू हैव टेकन आउट वन रिवर्ट। आपने एक उसका सपोज विंडो के पास से एक रिवर्ट निकाल लिया। ठीक है, डज इट गोइंग टू इफेक्ट द एरोप्लेन? नो, कुछ नहीं हुआ उसको। फिर दूसरा पैसेंजर गया, दूसरे ने भी दूसरी विंडो से निकाल दिया, कुछ नहीं हुआ उसको। इट इज एज सेम एज इफ इन इकोसिस्टम वन स्पीशीज got what? Extinct. और वन स्पीशीज डाई, उसका क्या हो गया? जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, वहां से खत्म हो गई वो। बट पूरे इकोसिस्टम को कुछ फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे सारे उसके रिवर्ट निकलने लगे और सपोज किसी ने रिवर्ट निकाल दिया इमरजेंसी एग्जिट से, किसी ने विंग्स, जब विंग्स के पास से रिवर्ट निकला तो विंग अलग हो गया। क्या एरोप्लेन फ्लाई कर सकेगा? नो, इकोसिस्टम आपका डैमेज हो गया। तो व्हाई दिस हैज बीन कंपेयर्ड विद व्हाट ऑफ द इकोसिस्टम? कि इकोसिस्टम में भी स्पीशीज जो है कि अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इफ अ स्पीशीज इज रिमूव्ड दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट इकोसिस्टम, but when the important species is removed then this is going to affect what? The ecosystem. Fine. So this hypothesis is given by whom? The Revert hypothesis is given by Paul Ehrlich. ठीक है, and ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। and what is the result of his hypothesis? That a removal of a single species does not affect the stability of ecosystem. And I would say the removal of the key species, important species, affect the what? Ecosystem. As you remove the revert from the wings, this is going to affect. तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। बहुत आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि रिवर्ट पॉपो हाइपोथेसिस। पॉपो का मतलब होता है, यहाँ पे रिवर्ट पॉपो भी लिख सकते हैं आप। दिस इज रिवर्ट पॉपो हाइपोथेसिस। पॉपो हाइपोथेसिस, ये सिर्फ हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस आपको, आप भी कुछ अपनी हाइपोथेसिस दे सकते हो। दे सब्जेक्टेड टू ऑलवेज चेंज। ठीक है, पॉप आउट करना मतलब किसी चीज को निकाल देना, बाहर कर देना। ठीक है, तो हमने किसको निकाल दिया? रिवर्ट को।
है ना। तो ऐसे ही हम स्पीशीज को निकाल देंगे, तो मेजर स्पीशीज जब बाहर निकलेगी तो इकोसिस्टम क्या होगा, आपका इफेक्टेड हो जाएगा। तो और दिस वाज इम्पॉर्टेंट कि जिस एरिया में कम डाइवर्सिटी होगी वहाँ पर स्टेबिलिटी कम होगी, जिस एरिया में ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी किस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि जो वहाँ पे ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी है, इट डज नॉट चेंजेस, है ना, जैसे कि ट्रॉपिक्स में होता है। एंड the native species should be resistant to the invasion of alien species. This is most required for the health of an ecosystem. So it was a small topic. I hope you have understood. मेरे next video का wait करना, important है loss of biodiversity. Thank you.